एबीपी के शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित आज के इस दिन भर के कार्यक्रम के लिए यहां पर उपस्थित एबीपी ग्रुप के सीईओ श्रीमान मुखर्जी जी, एबीपी न्यूज के संपादक श्री रजनीश आहूजा जी, श्री रोहित सावल जी, श्रीमती रोमाना इसार खान जी और शिखर सम्मेलन में उपस्थित समाज के नेतृत्व वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले एबीपी ग्रुप का शिखर सम्मेलन के लिए लखनऊ की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके सभी दर्शकों को आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई भी देता हूं। आज से सनातन हिंदू धर्म के दीपोत्सव के जो 5 दिवसीय पर्व होते हैं उसका शुभारंभ भी हो रहा है। तो दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और इसके बाद छठ पर्व की भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि एबीपी न्यूज दर्शकों को उनकी भावनाओं के अनुरूप समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई विभिन्न मुद्दों के साथ जोड़ने की अपने अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के दर्शक उत्तर प्रदेश के अतीत के बारे में भी, वर्तमान के बारे में भी और भविष्य के बारे में भी जानने के इच्छुक होंगे। उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और अतीत की ही श्रृंखला का हिस्सा है आज का धनतेरस भी और दीपोत्सव भी। भगवान धन्वंतरी का जन्म भी उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में विख्यात हमारी सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में ही हुआ था। आज पूरा देश आरोग्यता के इस देव को के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। दीपोत्सव का आयोजन कल अयोध्या धाम में होगा और अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन 500 वर्षों के बाद रामलला का अपने पावन धाम में विराजमान होने के उपलक्ष्य में पहला दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए भी मैं सभी श्रद्धालुजनों को, प्रदेशवासियों को और अयोध्या के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी भक्तों को दीपोत्सव की अग्रिम बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामना देता हूं। 31 अक्टूबर को फिर दीपावली का आयोजन होगा, फिर भैया दूज, फिर गोवर्धन पूजा। ये सिलसिला आगे चलता चलेगा।
स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश पर्व और त्योहारों के इन आयोजनों के साथ अपने सभी नागरिकों को जोड़ रहा है और बड़े सुखद माहौल में हर उत्तर प्रदेश का वासी इन आयोजनों के साथ जुड़ेगा। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश पर आज उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता गौरव की अनुभूति करती है। लेकिन यह अवसर आया कैसे? सिद्धि बगैर साधना के नहीं प्राप्त होती है, इसके लिए प्रयास करने होते हैं। आज से 7.5 वर्ष पहले इसे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। यहां का युवा हो, यहां का व्यापारी हो, यहां का उद्यमी हो या उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई सामान्य नागरिक भी, आज से 7.5 वर्ष पहले जब वह देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं जाता था, उसके सामने पहचान का संकट था। लोग उसे शक की निगाहों से देखते थे। युवाओं को इसकी कीमत चुकानी होती थी, व्यापारी और उद्यमियों को इसकी कीमत चुकानी होती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश ने जो दूरी पिछले 7.5 वर्ष के अंदर तय की है, आज हमारे युवाओं के सामने, हमारे नागरिकों के सामने, हमारे व्यापारियों के सामने, हमारे उद्यमियों के सामने पहचान का संकट नहीं है। आज वो देश के अंदर या दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएगा, उत्तर प्रदेश के नाम से हर व्यक्ति के मन में एक स्पंदन पैदा होता है और एक भाव पैदा होता है कि अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का नागरिक है, तो उसके प्रति एक सम्मान का भाव उसके प्रति भी पैदा होता है। ये बदली हुई तस्वीर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।